दोस्तों नमस्कार, मैं आपका सहयोगी राजीव कुमार। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने प्रयास किया था जानने का कि अपने इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या इतिहास रहा है और उसका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। तो एक ही चीज निकल के आया था कि अभी जो फ्यूचर जा रहा है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के तरफ जा रहा है, और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में अभी जो हावी हो रहा है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, वो क्रिप्टो हावी हो रहा है। और मैंने बताया था कि क्रिप्टो नेटवर्क मार्केटिंग में जो क्रिप्टो है, जिस तरह से शुरुआती दौर से स्कीम स्कैम होते आया है, नेटवर्क मार्केटिंग क्रिप्टो में भी बहुत सारे स्कीम स्कैम हो रहे हैं लोगों के साथ। ये स्कीम स्कैम कहाँ हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, इसको जानेंगे। और क्रिप्टो मार्केटिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं तो कैसे, हालांकि मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को आप प्रमोट करना, क्रिप्टो का प्रमोट करना, प्रोडक्ट मार्केटिंग का या इंश्योरेंस का किसी का प्रमोट करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन आप क्रिप्टो मार्केट में अगर काम करना चाहते हैं तो कैसे क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहिए, किस प्रकार के क्रिप्टो मार्केट में हम लोगों को काम करना चाहिए, इस पे हम लोग बात विचार करेंगे। तो आइए, क्रिप्टो मार्केटिंग में अभी के डेट में सर जी दो तरह के प्लान काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक प्लान काम कर रहा है इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा प्लान काम कर रहा है वर्किंग प्लान। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या कहता है, एक कंपनी होता है जो कहता है हम डिसेंट्रलाइज हैं, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, 100% डिसेंट्रलाइज है। यहाँ से कंपनी ना तो बंद हो सकती है, ना तो ब्लॉकचेन से कंपनी कभी बंद हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई चीट फंड फ्रॉड नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ कहता क्या है लोगों को इन्वेस्टमेंट कंपनी में कि आप हमें, आपके पास जो भी पूंजी है, जो भी पैसा है, हमारे पास जमा कीजिए। हम क्या करेंगे, उस पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करके हम आपको इतने समय में लौटाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक सवाल खड़ा करेंगे कि हम जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो हमारा पैसा है, यानी कि हमारा जो मनी है उसका गारंटर कौन है, एक बहुत बड़ा सवाल है। आज क्रिप्टो मार्केटिंग में जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान में जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये हमें बताया दे कोई भी इन्वेस्टर जो खास करके क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, कि वो जो पैसा लगवा रहा है उसके पैसा का गारंटर कौन है। वहीं पे आप LIC का बात रख लें, वहीं पे आप अदर इन्वेस्टमेंट प्लान जो जेन्युइन है उसका एक गारंटर है हमारा इंडिया सरकार, हमारा भारत सरकार। लेकिन क्रिप्टो में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, उनका गारंटर कौन है, तो पता चलेगा कि इनका कोई भी गारंटर नहीं है। तो आप इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट प्लान में हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका है, दूसरा चीज इसमें और क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्लान में हमेशा क्या होता है, जो वर्कर यानी कि जो काम करने वाला होता है, जिसको सीधे शब्दों में बोले कि एजेंट होता है, एजेंट महोदय तो कमा लेते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, जो कि पैसा इन्वेस्ट करता है अपना, ये इन्वेस्टर का मौत हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि ये जब कंपनी का झोला भर जाता है, बोरा भर जाता है, तो ये कंपनी क्या करता है, ले दे करके दुबई चले जाता है। अब आप दुबई उसको खोजने जा नहीं सकते हैं, बेचारा वर्कर पे क्या हो जाता है, लेबिलिटी हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का प्लान जो होता है 100% लेबिलिटी का प्लान होता है, ये खतरनाक प्लान होता है। इस प्लान में आप न जाएं तो बेहतर है। अब आइए वर्किंग प्लान हम लोगों को करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए।
हाँ, चलिए मैं वर्किंग प्लान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कैसा वर्किंग प्लान को करना चाहिए? आप अगर नजर उठा के देखें, अगर लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया कोई कमाया है क्रिप्टो मार्केटिंग में, खास करके वो वर्किंग प्लान में कमाया है। और वर्किंग प्लान में कमाया है, वर्किंग प्लान भी कैसा होना चाहिए? जो 100% डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, और डिसेंट्रलाइज और इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 100% वेरीफाई होना चाहिए। और इसमें भी बहुत सारा ऐसे प्लान है जिसको कि मैं थोड़ा बहुत लाइक करता हूं, जो कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन करता है विद इन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसमें भी P2P डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वैलेट टू वैलेट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ना कि विड्रॉल करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। हाँ, इसमें भी कई तरह का प्लान है, वर्किंग में भी 2 3 तरह का प्लान है। इसमें भी कुछ है बिग फंड, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ा अमाउंट से शुरू होता है वर्किंग प्लान, कुछ होता है स्मॉल अमाउंट से। तो अब हम लोगों को विचार करना है कि अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो लोग सोचते हैं कि बड़ा अगर प्लान लेंगे, बड़ा अगर अमाउंट का प्लान लेंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे। सर जी, आप गलत हैं। यहाँ पे हम लोगों को ऐसा प्लान करना चाहिए, खास करके जो आम लोग, आम व्यक्ति भी कर पाए। तो हम लोगों को निश्चित रूप से, अगर आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, 100% वर्किंग में काम कीजिए, ना कि इन्वेस्टमेंट में काम कीजिए। और वर्किंग में भी काम करते हैं तो आप छोटे प्लान के साथ काम कीजिए, छोटे पैकेज के साथ काम कीजिए, ना कि बड़े पैकेज के साथ काम कीजिए, ना कि जो आम लोगों से पहुंच से बाहर हो, ऐसे प्लान में काम कभी मत कीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।